से पहले तो एक सेकंड। अच्छा, सर तन से जुदा नहीं किया है आपका? बच गया आप। चलिए, शुक्र है कि आपका सर तन से जुदा नहीं हुआ है। दरअसल जो वक्फ में संशोधन लाया जा रहा है, ये क्या मोदी जी ने वक्फ के संशोधन बताए क्या? ये सुमित तिवारी ने बताया? ये आपके राष्ट्रीय नीति चैनल ने बताया? ये वक्फ में संशोधन होना चाहिए, इसकी बात सबसे पहले पैरवी की सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने, उसके बाद 9th जेपीसी रिपोर्ट रहमान खान साहब की, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, दरगाह के सज्जादा नशीन, हमारी आगा खानी समाज जैसे आगा खानी समाज। दरअसल मोदी जी की सरकार जो ये ला रही है वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, ये गरीब मुसलमान बनाम लैंड ग्रैबर की लड़ाई है, हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। अगर ये वक्त संशोधित हो गया ना तो लैंड ग्रैबर के हाथ से सारी प्रॉपर्टी छीन कर ये गरीब मुसलमानों के काम आएगी। उनका मानना है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको सरकार हड़प लेगी, मस्जिद में सरकार घुस जाएगी, इनके घरों में सरकार घुस जाएगी, तो उनके दिमाग में ये डाला हुआ है ना सर। कैसे निकालेंगे इस बात को फिर उनके यहाँ पे आज एक प्रावधान बनाया है कि आप अगर वक्फ करना चाहते हो तो कम से कम 5 साल आपने इस्लाम फॉलो किया, 5 साल मुस्लिम रहे हो, तब आप वक्फ कीजिए। तो ये मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के साथ है। जैसे कि अगर आप पढ़ोगे सेक्शन 40, सेक्शन 85, सेक्शन 3, इन सब का मिला जुला सार ये है कि वक्फ जो सोचे वो ज़मीन मेरी, फिर मैं उस पर कब्जा कर लूँ, फिर आपको प्रूफ करना है कि ये ज़मीन वक्फ की नहीं है, और आपको जाने का अवसर कोर्ट में नहीं है, ट्राइब्यूनल में है। क्या ये संविधान सम्मत है? मान लो हमारी लैंड डिस्प्यूट हुई, सुमित जी की लैंड पे मैंने क्लेम किया, तो सुमित जी कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। तो बाकी को कोर्ट जाना है तो आप क्यों वक्फ ट्राइब्यूनल जाएंगे? अगर कोई लैंड डिस्प्यूट होती है, कोई डिस्प्यूट होती है, तो सब सिविल कोर्ट जाएंगे। असलियत में ये 85% जो पसमानदा है, गरीब है, तबका, बेवा है, यतीम है, अनाथ है, इनके अधिकारों के ऊपर ये 15% जो है ना, ये कुंडी मार के बैठा हुआ है। और जब भी मौका आता है, जब भी मोदी सरकार या कोई भी सरकार अच्छा काम करती है, तो वो उनको धर्म के नाम पर भड़काता है और उनको एक प्रकार से शाहीन बाग मॉडल फॉलो करने पर और दंगे करने पर उकसाता है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर ये सच में वक्फ के शुभचिंतक है ना, ओवैसी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक वाइट पेपर रिपोर्ट निकालते हैं कि समाजवादी, MIM, कांग्रेस से जुड़े हुए कितने नेताओं ने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। जिस ज़मीन पे वो वक्फ की गई है तो अल्लाह के नाम पे हो गई सारी प्रॉपर्टी। उस ज़मीन पे बनना है अस्पताल, उस ज़मीन पे बनना है यतीम खाना, उस ज़मीन पे बनना है गर्ल्स का कॉलेज। इन लोगों ने हड़प कर उस पर खड़ा कर दिया 5 स्टार होटल, लाखों करोड़ों की इनकम इनकी महीने की, और फिर आप बोलते हैं आप वक्फ के साथ हो। एक कर्नाटका की रिपोर्ट आ चुकी है, अनवर मणिपड़ी रिपोर्ट। केवल कर्नाटका में 2 लाख करोड़ का वक्फ का घोटाला है, ओनली इन कर्नाटका, और उसमें सब टॉप कांग्रेस नेताओं के नाम है। सारे टॉप कांग्रेस नेताओं ने वक्फ की ज़मीन को अपने नाम किया है। कहीं इसलिए डर तो नहीं रहे कि इनका नाम सामने आएगा? 2 डर है। एक तो डर ये है कि जो जायदाद गलत तरीके से ली है, जो वक्फ की है, वो उनसे छिन जाएगी और नाम सामने आ जाएगा। दूसरा, आगे के लिए जो इनका मॉडल है कि मुसलमानों की और वक्फ की ज़मीन छीन के अपने होटल, अपने रिजॉर्ट, अपने ऐसे प्रकार की चीज़ें बना दो और उस पर करोड़ों रुपए कमाओ, वो धंधा बंद हो जाएगा। हिंदू नहीं चाहिए आपको ना, तो हिंदू के टेम्पल का जो पैसा आ रहा है सरकारी खजाने में, या उसकी हॉस्पिटल चल रही है उसकी ट्रस्ट की, उसमें मत जाओ। ऐसा बोल सकते हैं क्या? हिंदू ने ऐसा बोला है? ऐसी मानसिकता के बाहर आना चाहिए, जिन्ना वाली मानसिकता है। राहुल गांधी मुसलमानों का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। उसका परिवार, अगर मान लो कि एक लिस्ट बनानी होगी ना कि मुसलमानों का असली दुश्मन कौन, तो पूरी दुनिया में और पूरे भारत में अगर किसी का नाम नंबर 1 पे होगा तो गांधी फैमिली। हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, भिवंडी, ये सारे दंगे किसके ज़माने में हुए? जहाँ पे हजारों मुसलमान काटे गए, बीजेपी के ज़माने में? सिर्फ कांग्रेस के ज़माने में हुए। कांग्रेस ने मुसलमानों को गुर्बत, गरीबी, झोपड़पट्टी और दंगों के अलावा कुछ दिया नहीं है।